Now we have to discuss secondary circuit in potentiometer. सेकेंडरी सर्किट को समझने के लिए प्राइमरी सर्किट तो बनाना ही होगा पहले. This circuit is necessary for experiment. This circuit is necessary for experiment. यहां पर आप अमीटर, यहां पर आप एक की दे सकते हो. ठीक है. This AB is पोटेंशियोमीटर वायर, जिसका आपको सब कुछ पता है, रेजिस्टेंस, लेंथ, रेजिस्टिविटी सब कुछ पता है. दिस सेल इज स्टैंडर्ड सेल और ऑक्सिलरी सेल, जिसका नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर है. सेकेंडरी सर्किट के लिए हम एक ऐसा सेल लाएंगे जिसका ईएमएफ हमको फाइंड आउट करना होगा. तो उस सेल को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पर इस वायर का भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो हम उस सेल को यहां पर ऐसे कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. और इस सेल के साथ एक होगा गैल्वेनोमीटर और उसके साथ एक होगा जॉकी या पॉइंटर. ठीक है. जॉकी या पॉइंटर जे. और ये बात हमेशा ध्यान देना है कि इस सेल का पॉजिटिव ऑलवेज ऑक्सिलरी सेल के पॉजिटिव के साइड ही हो, अदरवाइज गलत हो जाएगा सब कुछ. ठीक है. रिजल्ट सही नहीं मिल पाएगा. क्लियर? तो मान लेते हैं कि इस पॉइंटर को हमने, इस जॉकी को हमने इस एंड से x डिस्टेंस पर कनेक्ट किया हुआ है. ये डिस्टेंस x है. और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेगमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. इट मींस एजे सेक्शन जो है, ये जो एजे सेक्शन है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो हो जाएगा वो तो वेरिएबल होगा, क्योंकि अभी x आपको पता नहीं है. ठीक है. तो अब देखो, मान लो अगर आपने x, इस चीज को अगर हम यहां बनाए तो ये जो सेगमेंट है, ये लेंथ तो x है. ठीक है. a और ये j. तो ये एक वेरिएबल ईएमएफ की बैटरी की तरह बिहेव करेगा. ये एजे सेक्शन, ये जो एजे सेक्शन है इस पोटेंशियोमीटर वायर का, ये एक वेरिएबल ईएमएफ की बैटरी की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. यानी ये वाला जो नीचे वाला जो सर्किट है, यही सेकेंडरी सर्किट है. ठीक है. और इस सेल का ईएमएफ ई है. अगर आप इसको एक और फिगर, एक और डायग्राम में बनाओ तो आप देखोगे कि ये जो है, ये तो वेरिएबल ईएमएफ की बैटरी की तरह बिहेव करेगा. इट मींस ये अगर पॉजिटिव है तो दिस इज पॉजिटिव, और ये वेरिएबल बैटरी हो जाएगा जिसका ईएमएफ क्या होगा? kx. और ये नीचे एक ये वाली बैटरी और ये j. ये हो गया. अब इस सेल का ये जो सेकेंडरी सर्किट है, ये जो सेकेंडरी सर्किट है, इसका नेट ईएमएफ अगर आप लिखोगे तो आप ऐसे मूव करो, ऐसे. तो इधर से अगर आप चलोगे तो प्लस ई, और इधर अगर जाओगे तो माइनस ई. नेट जो आ जाएगा इसका ई माइनस के एक्स आ जाएगा. तो सेकेंडरी सर्किट का नेट ईएमएफ क्या आ गया? ई माइनस के एक्स. ठीक है. अब आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को अगर आप, दिस इज गैल्वेनोमीटर, और इसमें आप डिफ्लेक्शन को रीड करोगे, देखोगे कि क्या डिफ्लेक्शन, जैसे जैसे हम जॉकी को स्लाइड करते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होता है. तो गैल्वेनोमीटर में ऑलवेज जीरो जो होता है वो इधर होता है. ठीक है. अब आप क्या करोगे? एक केस लोगे ए, जिसमें आप x को जीरो रखोगे. व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये जो पॉइंटर है, ये जो जॉकी है, इसको आपने एग्जैक्टली यहां कनेक्ट कर दिया है लाके. तो x जैसे ही जीरो रखोगे तो नेट ईएमएफ जो आ जाएगा सर्किट का वो आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू ई. इसका मतलब अब ये जो सर्किट में करंट फ्लो होगा
इफेक्टिव सर्किट जो है आपका ये है, ये नीचे वाला, और इसमें करंट का फ्लो होने वाला है, इतने से में करंट का फ्लो होता रहेगा। अब दूसरा केस अगर आप सोचो, ये इसमें कैसे करंट का फ्लो होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन करंट का ये होगा इस सर्किट में। इसका मतलब आप देखो ये जो पॉइंटर है इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो ये होगा, यानी ये जो गैल्वेनोमीटर का ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन किधर शो करेगा, इधर, क्योंकि करंट का फ्लो तो ऐसे होगा, करंट का फ्लो इस सर्किट में ऐसे होगा, तो डिफ्लेक्शन इसमें तो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या डायरेक्शन भी बताता है करंट का, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे बताएगा, यानी लेफ्ट होगा। डिफ्लेक्शन जो होगा यहाँ पर, डिफ्लेक्शन जो शो होगा वो लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा। सेकंड केस ये सोचो कि इस जॉकी को तो पहले हमने यहां पर कनेक्ट किया था, अब इस जॉकी को धीरे धीरे हम उधर स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, इधर टुवर्ड्स बी। इससे क्या होगा कि ये एक्स जो होगा, ये लेंथ होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इस जॉकी को यहां से इधर सरकाएंगे, तो पहले तो x 0 था, अब इधर अगर सरकार, इधर इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स बी अगर हम सरकाते हैं तो kx क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि x इंक्रीज हो रहा है, kx इंक्रीज होगा। ये जो सेल है इसका ईएमएफ तो फिक्स है, ठीक है। अब इस फिक्स वैल्यू में ये क्वांटिटी क्या हो रहा है, फिक्स वैल्यू में जो सब्ट्रैक्ट होने वाला क्वांटिटी है इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल जो नेट ईएमएफ है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जिससे होगा क्या कि डिफ्लेक्शन ईएमएफ अगर घटेगा तो सर्किट में करंट भी क्या होगा, घटेगा। डिफ्लेक्शन स्टिल लेफ्ट रहेगा, डिफ्लेक्शन अभी भी लेफ्ट ही रहेगा, बट डिक्रीज आ जाएगा, करंट में डिक्रीज आ जाएगा। डिफ्लेक्शन पहले अगर यहां था इधर x इज इक्वल टू 0 पे, तो अब क्या होगा, x के इंक्रीज होने से नेट ईएमएफ घटेगा, तो करंट भी सर्किट में घटेगा, और यहां पर डिफ्लेक्शन तो लेफ्ट में ही रहेगा बट विथ डिक्रीज, अब 0 की तरफ ये डिफ्लेक्शन मूव करेगा, ठीक है। एंड ए स्टेज कम्स, एक स्टेज ऐसा भी आएगा जब व्हेन ई नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी तो फिक्स है और इस क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा इस क्वांटिटी के बराबर ये क्वांटिटी हो जाएगा kx, और e माइनस kx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस इंस्टेंट में e माइनस kx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस e इज इक्वल टू kx आ जाएगा। अब अगर मान ले कि इस जॉकी को L लेंथ पर कनेक्ट करने पर अगर नेट ईएमएफ क्या आ जाएगा, सर्किट में 0 आ जाएगा, यानी नेट करंट गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग हो जाएगा वो अब एग्जैक्टली सीधा हो जाएगा, ये नीडल एग्जैक्टली सीधा हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में ये शो होने लगेगा, यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो अगर एल लेंथ पे आने के बाद, इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना शो होने लगा आपको, 0 शो होने लगा। इसका मतलब एल लेंथ जो है, अगर मान ले एल लेंथ पर कनेक्ट करने से अगर करंट सर्किट में 0 हो गया, यानी इस वाले सर्किट में करंट 0 हो गया, तो इस एल लेंथ को क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग लेंथ। एंड हेंस अगर एल अगर बैलेंसिंग लेंथ है तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू एल। तो इस प्रकार से हम किसी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं, किसमें, पोटेंशियोमीटर। फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ ए सेल, नाउ वी हैव टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। क्लियर। तो यहां पर ये दो सेल हमने लिया हुआ है, दो सेल को हमने यहां पर कनेक्ट किया हुआ है, और ये हम ध्यान देंगे कि इस दोनों सेल का पॉजिटिव एंड स्टैंडर्ड सेल के पॉजिटिव एंड से ही कनेक्ट हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केस ए में हम K1 को क्लोज करेंगे, when K1 is closed और K2 is open।
यानी K1 को हम क्लोज करेंगे ऐसे। इसका मतलब ये वाला सेल तो यूज में है और ये सेल यूज में नहीं है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जॉकी को इधर इधर उधर स्लाइड करके देखेंगे। अब अगर मान लो हमने यहां पर कनेक्ट किया इस जॉकी को J डैश पोजीशन पे, और ये लेंथ आ गया L1, और इस पॉइंट पर कनेक्ट करने से इसका रीडिंग जो आ रहा है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आ रहा है 0। इट मींस इसका मतलब ये आ गया नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हमको मिल गया है, यहां पर बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया है, नल डिफ्लेक्शन मिल गया है। देन दिस L1 लेंथ इज बैलेंसिंग लेंथ होगा। और इस केस में इस सेल का जो ईएमएफ हो जाएगा E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, क्योंकि आपको इस पोटेंशियोमीटर वायर का K यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट तो गिवन होगा पहले से। ठीक, नाउ केस 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि when K1 is open and when K1 is open, K1 को ओपन कर देंगे, इस की को यानी इस सेल के की को ओपन कर देंगे और इस सेल के की को क्लोज्ड कर देंगे, एंड K2 is closed, राइट। और उसके बाद हम इस जॉकी को स्लाइड करेंगे, इधर उधर स्लाइड करके इस पोटेंशियोमीटर वायर पर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कहां पर हमको नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलता है या कहां पर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इस जॉकी को इस पॉइंट पर कनेक्ट करने से मान लेते हैं ये J डैश पॉइंट है, और वो A पॉइंट से इस एंड से L2 डिस्टेंस पर मिला हमको एक ऐसा पॉइंट J डबल डैश, जहां पर इस जॉकी को कनेक्ट करने से या फिर हमको क्या मिला, इसमें करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 मिल गया। यानी अब हमको नल डिफ्लेक्शन पॉइंट इस केस का मिल चुका है। दैट इज ये जो L2 लेंथ हो जाएगा, इस केस का बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा। यानी ये वाला सर्किट, ये वाला तो बैटरी ओपन था, अब आपका इफेक्टिव सर्किट ये था, ये यहां से लेके यहां तक ऐसे था इफेक्टिव सर्किट आपका। और हुआ क्या, हमने जॉकी को स्लाइड कर करके डिफरेंट पॉइंट पर टच कर करके देखा, तो एक इस पॉइंट पर हमको एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 आ गया, इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन मिल गया हमको। ठीक है, तो ऐसे में ये जो L2 लेंथ हो जाएगा वो बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा, और इस केस में हम इस सेल का ईएमएफ क्या लिख पाएंगे, E2 इज इक्वल टू K इंटू L2। दिस इज द ईएमएफ ऑफ सेकेंड सेल, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला E इज इक्वल टू K इंटू L। क्लियर। अब आप देखो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप 1 और 2 को डिवाइड करना तो आपको ये मिल जाएगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2। तो K से तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो L1 बाई L2 मिल जाएगा। That is how we compare EMFs of two cells। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि इस की को क्लोज करने पर और इस जॉकी को स्लाइड करके देखने पर, यहां पर कनेक्ट करने पर मान लो L1 आ गया 1 मीटर। ठीक है, और ये इस केस में ये क्या था, ये ओपन था, और अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ओपन करके इसको क्लोज करेंगे तो ये L2 आ गया मान लो 2 मीटर। तो E1 बाई E2 क्या आ गया, 1 बाई 2। यहां से क्लियर हो गया, E2 इज इक्वल टू 2 इंटू E1। यहां से कंपेयर हो गया, इस सेल और इस सेल के बीच के ईएमएफ को हमने कंपेयर कर लिया। इस सेल का ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ का डबल है, 2 टाइम्स है। क्लियर।